सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली। मैं हूं अली आरिफ। मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। रावलपिंडी के इलाके सैटेलाइट टाउन में घर में आग लगने से 4 लड़कियां झुलसकर जान बहक हो गईं। आग लगने से 24 साला सना, 20 साला हिफ्सा जबकि 25 साला मिनाहिल और 14 साला हिना जान बहक हो गई हैं। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। रावलपिंडी के इलाके सैटेलाइट टाउन में घर में आग लगने से 4 लड़कियां झुलसकर जान बहक हो गईं। आग लगने से 24 साला सना, 20 साला हिफ्जा, 25 साला मिनाहिल और 14 साला हिना जान बहक हुई। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी के इलाके सैटेलाइट टाउन में, जहां घर में आग 4 लड़कियां झुलसकर जान बहक हो गई हैं। आग लगने से 24 साला सना, 20 साला हिफ्जा, 25 साला मनाहिल और 14 साला हिना जान बहक हो गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आग किस तरह से लगी, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। रावलपिंडी के इलाके सैटेलाइट टाउन में घर में आग लगने से 4 लड़कियां झुलसकर जान बहक हो गई हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रावलपिंडी का ये इलाका है सैटेलाइट टाउन, जहां पर घर में आग लगी। मनाजिर आप देख सकते हैं किस कदर बुरी तरह ये घर झुलस गया है और इस आग लगने की वजह से 24 साला सना, 20 साला हिफ्सा, 25 साला मिनाहिल और 14 साला हिना जान बहक हो गई हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। आग लगने का वाक़या, घर में आग लगी। रावलपिंडी का इलाका है सैटेलाइट टाउन, जहां पर आग लगने से 4 लड़कियां झुलसकर जान बहक हो गई हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं रावलपिंडी के इस घर के सैटेलाइट टाउन में वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद दिखाई दे रहा है और अहले मोहल्ला भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी के इलाके सैटेलाइट टाउन में, जहां आग भड़क उठी और 4 लड़कियां झुलसकर जान बहक हो गई हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते। उस्मान, बताएगा क्या कहना है एनी शाहिदीन का और फायर ब्रिगेड जो अमला था, किस तरह से आग लगी? जी बिल्कुल, अभी तक आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी और ये शादी का घर था। 17 तारीख को यहाँ सना तारीख की डोली उठनी थी, लेकिन इससे कबल ही 2 रोज कबल ही इसका आज जनाजा यहाँ से कुछ देर बाद उठने लगा है। और यहाँ पर जो रावलपिंडी का ये पोश इलाका है, सादकाबाद ईरान रोड है, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और इसी हवाले से मुख्तलिफ मेहमान इनके आए हुए थे। घर में रिहाइश पजीर थे। ये 4 मंजिला घर है जिसमें ये शादी की तकरीबात जारी थी और गुज़श्ता रात मेहंदी की तकरीब इसी घर में जारी थी। और आज ये वाकया जो इब्तदाई तौर पर जो ज़राए हमें बता रहे हैं, ज़राए का कहना है कि ये कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगी और आग लगने की वजह से 4 जो सहेलियां हैं, कजन्स हैं, उनकी मौत वाकया हुई है। और सना तारिक जो दुल्हन थी, जिसकी रात की मेहंदी की तकरीबात हुई थी और 17 तारीख को उनकी रुखसती होनी थी, लेकिन उससे कबल ही ये खुशियों वाला घर जो है, यहाँ से 4 हलाकतें आग लगने की वजह से हुई हैं। और जो लड़की के जो जान बहक सना तारिक है, जो दुल्हन बनने जा रही थी, उनके चचा ने ये इल्जाम लगाया है कि रेस्क्यू 1112 की गफलत की वजह से ये 4 हलाकतें हुई हैं। और जब रेस्क्यू 1112 को आग की इतला दी गई तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौके पे आई थी, उसमें पानी फौरी खत्म हो गया था और उसमें पानी की स्टोरेज नहीं थी, जिसकी वजह से घर वालों की रेस्क्यू एहलकारों के साथ तल्ख कलामी भी हुई थी। और तल्ख कलामी की वजह से रेस्क्यू स्टाफ ने तमाम काम, इमदादी काम को रोक दिया गया था। और जो एनी शाहिदीन यहाँ पर मौजूद है, एनी शाहिदीन भी यही बात बता रहे हैं कि उन्होंने रेस्क्यू स्टाफ ने इमदादी कार्रवाइयां रोक दी थी और पानी भी नहीं था। जो बाउजर फायर ब्रिगेड का बाउजर लाया गया था, उसमें पानी भी खत्म हो गया था और तल्ख कलामी के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयां छोड़ दी थी। और जो आसपास, क्योंकि ये पोश इलाका है, यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस भी हैं, तो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स घर के अंदर दाखिल हुए थे और तमाम जो जख्मी बच्चियां थी उनको अस्पताल मुंतकिल किया। और जो 4 बच्चियां थी, जिसमें सना तारिक जिसकी उम्र 25 साल है और जिसकी 17 तारीख को शादी होनी थी, इन तमाम बच्चियों को जो अहले इलाका है और जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अस्पताल पहुंचाया। और अस्पताल पहुंचने के बाद 4 जो लड़कियां हैं, जिनमें 12 साला हिना भी है और दीगर जो 4 बच्चियां हैं वो। उस्मान हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि जान बहक होने वाली सना, जिसकी कि 2 दिन के बाद शादी थी, उसके चचा ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है, ये देखते हैं।
बहन जिनकी शादी होनी थी सर, उनका क्या नाम है? सना तारक नाम था उनका। शादी कब होनी थी सर उनकी? ये 17 को उसकी बारात थी, कल उसकी मेहंदी थी, रात को मायूं थी, उसको क्या कहते हैं। ये 5 लोगों का रेक्स्यू 1112 के सर है खून इनका। आगे में कॉटन फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट्स पर हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है वाटर हाइड्रेंट्स पर। आपको बताएं कि आतिशबाजी का एक वाकया कराची में पेश आया है। कराची का इलाका कोरंगी, जहां पर कॉटन फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इससे पहले रावलपिंडी में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है एक घर में, और अब कराची से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां कोरंगी में कॉटन फैक्ट्री में आतिशबाजी हुई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सियासी मंजरनामे की कुछ बात करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चेंबर से बाहर आकर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, शेरी रहमान और दीगर भी मौजूद हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं इस अहम मुलाकात के। एक अहम मुलाकात कहा जा सकता है इसको। इस वक्त पाकिस्तानी जो सियासी मंजरनामा है, जो सूरत हाल है, उसके पेश नज़र एक अहम मुलाकात है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात हो रही है। शहबाज शरीफ ने चेंबर से बाहर आकर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, शेरी रहमान और दीगर भी मौजूद हैं। बशीर चौधरी हमारे साथ हैं, 24 न्यूज़ के नुमाइंदे। उनसे इस बारे में जानते हैं। बशीर, बताएगा, इंतहाई अहम मुलाकात कहा जा सकता है इसको? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने आज अपोजिशन जमातों के सरबराहान का इजलास बुलाया था, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा मजलिस अमल और अवामी नेशनल पार्टी जो है वो शरीक हैं। शहबाज शरीफ के चैम्बर में मुत्तहिदा मजलिस अमल और अवामी नेशनल पार्टी जो है वो शरीक हैं। शहबाज शरीफ के चैम्बर में ये इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान जो है वो शरीक हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ के अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार याद सादिक, राना सनाउल्ला, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और दीगर जो है वो मौजूद हैं। ANP की नुमाइंदगी अमीर हैदर खान होती कर रहे हैं, जबकि MMA का 2 रुकनी वफ्द मौलाना असद महमूद और मौलाना अब्दुल वासे पर मुश्तमिल है। और आज के इजलास में अब तक जो हमारे ज़राए ने यह बताया है कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, फौजी अदालतों में तोसी का मामला है या दीगर जितने भी इस वक्त मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन को दरपेश मसला है, नैब की कार्रवाइयाँ हैं, तो उस पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया है। और फैसला ये किया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन जमातें जो हैं वो यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगी और यकसा लाइन लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगी। और कुछ ऐसे हुकूमती इक़दाम जिनमें ख़ास तौर पर लोड शेडिंग है, महंगाई है, मेमन डैम मनसूबे का ठेका है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा है, उस पर हुकूमत को जो है वो आड़े हाथों लिया जाएगा और टफ टाइम भी दिया जाएगा। ज़रा ये बताते हैं कि इस मुलाकात से कबल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, उनके दरमियान मुलाकात भी हुई और उसमें भी जो है वो मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया। और ये तय किया गया कि जो हुकूमती कार्रवाइयाँ हैं उनको अपोजिशन जो है वो डट कर मुकाबला करेगी। और एक बात पर और भी इत्तफाक किया गया कि हुकूमत की तब्दीली के हवाले से किसी किस्म का कोई काम जो है वो नहीं किया जाएगा। ये काम जिस तरह गुज़श्ता रोज़ भी साबिक सदर ने अपनी तकरीर में कहा था कि ये काम हुकूमत खुद करेगी, हुकूमत को गिराने के हवाले से अपोजिशन जो है वो कोई काम नहीं करेगी। ताहम अपोजिशन में रहकर अपोजिशन का जो किरदार है उसको ज़रूर आगे बढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ जो हुकूमत को इक़दामात हैं उनको, उस पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी, आगाह कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है, हमें NRO नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट आएंगे तो उनसे बात करेंगे, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ऐवान को इस्तेमाल कर रही है NRO लेने के लिए, और ये बात उन्होंने ट्वीट करके कही है, पार्लियामेंट आकर नहीं कही।
जरा पार्लियामेंट आएंगे तो उनसे बात करेंगे। सर क्या हुकूमत एनआरओ होने की पोजीशन में है? हुकूमत कुछ भी देने के पोजीशन में नहीं। सर आप लेना चाहते हैं? हमें ज़रूरत ही नहीं है। सर बिलावल साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं कि फौजी अदालतों की हिमायत करें। वज़ीर आज़म के ट्वीट पर बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल आ गया। कहते हैं खान साहब खुद पार्लियामेंट में आते नहीं, उनको क्या पता पार्लियामेंट क्या होती है। वज़ीर आज़म ने वादा किया था वो पार्लियामेंट में आकर जवाब देंगे। खान साहब का वादा भी झूठा निकला। पार्लियामेंट में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि फौजी अदालतों में तो सी की हिमायत करना मुश्किल है, हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। अपोजिशन ने वॉकआउट किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये एनआरओ मांगने का एक हरबा है अपोजिशन की जानिब से। हम समझते हैं कि खान साहब जो है ना वो खुद आता नहीं है, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब देगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला। जैसा हर वादा झूठा निकला। सर फौजी अदालतों में तोसी पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है, आप हिमायत करेंगे? देखो अपोजिशन का मुख्तलिफ स्टांस हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी ने अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क तो तय किया है। अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया, ना बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया। लेकिन सर आपकी उससे लग रहा है कि मुस्बत ही जाएगा, आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल को सपोर्ट करना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन आमने सामने आ गए। इमरान खान ने तनकीदी ट्वीट में कहा कि अपोजिशन दबाव डालकर एनआरओ लेना चाहती है। अपोजिशन कहती है कि मांगे तांगे की हुकूमत एनआरओ देने की पोजीशन में नहीं। वजीर आजम इमरान खान ट्विटर पर, ऑपोजिशन फ्रंट पर। सुबह सवेरे वजीर आजम ने ऑपोजिशन के असेंबली से वॉकआउट पर तनकीदी ट्वीट किया। कहा ऑपोजिशन दबाव डालकर एनआरओ लेना और एहतसाब से बचना चाहती है। वजीर आजम के ट्वीट पर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान का इल्जाम बेबुनियाद, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। ऐसा बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है हम एनआरओ मांगने वाले नहीं। इमरान खान पार्लियामेंट क्यों नहीं आते? हम तो बैकआउट करते हैं, आते हैं। इसलिए आपसे पूछता हूं मैं कि आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो पार्लियामेंट का एहतराम करें, हम तो पार्लियामेंट में फिर भी आते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक बोले कि वजीर आजम बताएं किससे एनआरओ मांगा और किसने मांगा। मरियम औरंगजेब बोली कि हुकूमत ट्विटर पर नहीं चलती। खान साहब को तो आदत है कह के भूल जाने की कि उन्होंने क्या किया। जितनी प्रोटेस्ट पिछले 2013 से लेकर 2018 की असेंबली में पीटीआई ने की, जितनी वॉकआउट्स की, जितनी गैर हाजिरियाँ रही, जितनी एब्सेंटीज रहीं, वो उसका कोई बराबर भी नहीं है। ये आपके ट्विटर पे धमकियों से, आपके ट्विटर पे इल्जामात लगाने से जो पिछले 10 साल से आप लगा रहे हैं, अभी सिर्फ आपको अपनी अहलियत, अपनी परफॉर्मेंस, उसके ऊपर भी ट्वीट करें। ऑपोजिशन का मजीद कहना था कि वजीर आजम साहब ये वही पार्लियामेंट है जिसका को प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बाद पंजाब असेंबली पहुंचा दिया गया। सलमान रफीक को पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने गिरफ्तार कर रखा है। जी हां, आपको बताते चले ख्वाजा सलमान रफीक को प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद पंजाब असेंबली पहुंचा दिया गया है। सलमान रफीक को पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने गिरफ्तार कर रखा है। ये मनाजर आप देख सकते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक पंजाब असेंबली के बाहर पहुंचे और उनका इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए गए लीगी कारकुनान की जानिब से। रहेंगे एक तरह से तकाफल सब उनको मुबारक, एक तरह से तमन्ना है जो हम करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के जितने भी सियासी कारकुन हैं वो सब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब को पंजाब असेंबली में आज पेश किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर उनके जारी होने के बाद उनको पंजाब असेंबली लाया गया था, जब उनका भरपूर तरीके से लीगी कारकुनान ने जो वहां पर मौजूद थे इस्तकबाल किया। लीगी एमपीएज ने भी उनका भरपूर इस्तकबाल किया, जबकि साथ ही साथ उन्होंने इजहार ख्याल भी किया पंजाब असेंबली से।
आपको बताएं कि पंजाब असम्बली ने 3 माह तक असम्बली रुकनियत का हल्फ ना उठाने वाले रुकन की असम्बली रुकनियत खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद चौधरी निसार अली खान की पंजाब असम्बली की रुकनियत का हल्फ ना उठाने के तनाजुर में पेश की गई। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली ने 3 माह तक असम्बली रुकनियत का हल्फ ना उठाने वाले रुकन की असम्बली रुकनियत खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद चौधरी निसार अली खान के पंजाब असम्बली की रुकनियत का हल्फ ना उठाने के तनाजुर में पेश की गई है। पूरे पाकिस्तान की खवातीन को अलीमा बाजी के मशवरे के मुताबिक सिलाई मशीनें फ्राहम की जाएं। MP उस्मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। पूरे पाकिस्तान की खवातीन को अलीमा बाजी के मशवरे के मुताबिक सिलाई मशीनें फराहम की जाएं। MPA उस्मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी है। अब आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी हुकूमत की बौखलाहट की वजह बता दी है। कहते हैं कि इस वक्त बाजी की वजह से मुल्क और हुकूमत दबाव में है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की जा रही है। फसादी वज़रा के सिंध दाखिले पर पाबंदी लगनी चाहिए। तफ्तीशी इदारे वज़ीर आज़म के इशारों पर चल रही हैं। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को कमजोर कर रही है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन है, सिलसिले में आया था। वहाँ अफजार के कोई पेपर साइन करने होते हैं, वो साइन करने आया था। PTI के एक हमारे हैं जो 4थे नंबर पे थे और 17,000 की वजह इसके ऊपर लीड है। लेकिन बहरहाल रहनुमा का नाम तो बता दें कौन है? पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों ने एक नया नारा सुना था नए पाकिस्तान का। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। CEO PI इस वजह से गुफ्तगू कर रहे हैं पे स्टे दे दिया जाए। और इन गाड़ियों का फ्यूल कार्ड होता था जिसमें 250 किलोमीटर अलाउड होता था। बट आप समझ सकते हैं कि अगर एक इन्फ्लुएंशियल आदमी के पास 250 किलोमीटर का कार्ड आए तो उस 250 का मतलब कितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं? लीटर सॉरी। हमने एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा। हमारी एक यूनियन का दफ्तर था जिसके अंदर से बोर्डिंग कार्ड इशू हो रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर। उस कंप्यूटर के अंदर एक्सेस थी पूरे हमारे रेवेन्यू सिस्टम की, रिजर्वेशन की एक्सेस थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरी टीम ने हमने अपनी टीम को अलग-अलग डिपार्टमेंट में बनाया और एक तस्वुर ये दिया कि इस मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाओ, इस मुल्क का सोचो। और मैं आपको ये खुशखबरी। दूसरी जानिब कराची में जर्नलिज्म एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब जो लाइसेंसिंग है या आपकी लोकल एम्बार्गोज हैं वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। और जो इंटरनेशनलाइज हो रहा है जिस तरीके से मीडिया, उसके बाद आपकी जो रेगुलराइजेशन है वो आपको यहाँ पर एज फार एज सेंसरशिप इज कंसर्न वो इररेलेवेंट हो जाएगी। लिहाजा आपका सुपीरियर आइडिया ही है जो आपका जीतेगा। और सुपीरियर आइडिया के लिए डिबेट जरूरी है, सुपीरियर आइडिया के लिए बात होना जरूरी है। कहते हैं कि गुफ्तगू कीजिए फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। तो जब आप बात करेंगे, जब आप गुफ्तगू करेंगे तभी सुपीरियर आइडियाज जनरेट होते हैं। और तो होनी ही नहीं चाहिए। कम जो पाबंदियां जिनका बात हो रहा है, हाँ ये भी है कि पाबंदी इतनी तो होनी चाहिए कि किसी की पगड़ी इस तरह सरेआम ना उछाले और उसको भी थोड़ा हक हो कि जहाँ पे मेरी आज़ादी ख़त्म होती है दूसरे की आज़ादी शुरू होती है तो उसकी आज़ादी का भी थोड़ा एहतराम ज़रूरी है। ऐसी हम ये आज़ादी के ज़िमन में या आज़ादी के आप समझिए कि गाब में हम ये नहीं कर सकते कि हम दूसरों की आज़ादी ही को सलब कर लें और कहें कि नहीं ये हमारा हक है। और फेक न्यूज़ की तरफ हमारी जो रेगुलराइजेशन है वो होनी चाहिए। सोशल मीडिया जो चैलेंजेस हैं मीडिया को एज सच मुझे नहीं समझ आती कि ये चैलेंजेस ज़रूर है। और बिल्कुल जिस तरह एक आपने मेरे ख्याल बात की कि जर्नलिस्ट की जो है वो प्रोटेक्शन का बात होनी चाहिए, तो केपी में PTI वाज द फर्स्ट पार्टी दैट इंट्रोड्यूस्ड जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट and now we are trying to bring the Journalist Protection Act in the National Assembly also. So we'll make sure that कि ये जो journalist की protection है ये हो। Likewise
लाइकवाइज आई एम ऑल्सो कमिंग अप विद अ प्रोग्राम के जहाँ पे जर्नलिस्ट की इंश्योरेंस जो है, हेल्थ कार्ड तो हम नंबर 1 पे ला रहे हैं, जहाँ पर जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में था, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑब्वियसली मेजर प्रॉब्लम है, उनका एक तो हेल्थ कार्ड हम ला के दे रहे हैं, जहाँ तक 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो तमाम जर्नलिस्ट जो हैं या वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं उनको वैसे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं, बाजी की वजह से मुल्क और हुकूमत दबाव में है। PTI की वफाकी हुकूमत इस वक्त जो है वो अलीमा खानम बचाओ मुहिम पे लगी हुई है। वज़ीर आज़म खुद अपनी बहन के ख़िलाफ़ JIT कायम करवाएं, उसमें पार्लियामेंट के मेंबरान को भी शामिल करें ताकि कौम के सामने वो ज़राए आ सके जिन ज़राए से उन्होंने लाखों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ मुल्क से बाहर बनाई हैं। कि इस किस्म की साजिशें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ माजी में भी हुई हैं। ये सारे चले हुए कारतूस हैं, ये सारे सिंध के लोगों के ठुकराए हुए लोग हैं जिनके पास वो आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा के जो इशू से लोगों की तवज्जो हट जाए, लेकिन वो सब कुछ करते रहें, हम उनकी करप्शन को और चोरी को बेनकाब करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की रवायत रही है कि हम पर जब जब इल्ज़ामात लगे हम भागे नहीं हैं, हमने पार्टियां तब्दील नहीं की हैं, हमने हालात का सामना किया है और अदालतों में भी सामना किया है, सियासी मैदान में भी सामना किया है। अपोजिशन के लोगों के नाम ECL पे आते हैं, अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो तजादात हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, ये क्यों कर रहे हैं? दूसरी जानिब मशीर वजीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा। नाकाम हुकूमत बातें कम और काम ज्यादा करे। PTI को सिंध का दर्द है तो सूबे के पैसे अदा करे। वफाकी वज़ीर असम्बली में तस्लीम कर चुका है कि सिंध का पानी चोरी होता है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ना माजी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना आज फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना इंशाल्लाह कल फॉरवर्ड ब्लॉक बन पाएगा। अगर तहरीक इंसाफ को इतना शौक है सिंध की खिदमत करने का, तो मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पर जो सिंध हुकूमत के और सिंध की आवाम के जायज़ आइनी मुतालबात हैं, उन मुतालबात को पूरा करना चाहिए। पिछले 4.5 माह में मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और पिछले 1 हफ्ते से कह रहा हूँ, अभी तक किसी वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, इसमें मेरी तस्दीक नहीं की कि पिछले 4.5 माह में 90 अरब रुपए सूबा सिंध की हुकूमत के, सूबा सिंध की आवाम के वफाकी हुकूमत को देने हैं, लेकिन आज भी वो पैसे देने से कासिर हैं। इनका वजीर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुका है कि माजी में सिंध का पानी चोरी हुआ। सिंध के सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह कहते हैं फवाद चौधरी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, मौला जट और नूरी नत वाली बातें करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। सिंध में एक ही पार्टी की हुकूमत है, ये अपनी खैर मनाए, इनकी मांगे तांगे की हुकूमत है। पीर पगारा किसी गैर जमहूरी अमल की हिमायत नहीं करेंगे। वो मीडिया से बात कर रहे थे। देखिए, ये इनके ख्वाब, इनकी विश और वो जो इविल विश कह लें या इनकी साजिश तो कह सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपनी खैर मनाएं। जो इनकी मांगे तांगे की हुकूमत है, लड़खड़ाती हुई 4 वोट 6 वोट 8 वोट जो इनसे नाला हैं, ये तो अपनी खैर मनाएं। सिंध में एक ही पार्टी की अक्सरियत है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखें, मैं अभी जो विज़िट था पीर साहब पगाड़ा का और दीगर जो GDA के रहनुमा थे वहाँ पे, वो एक निजी दौरा था और मैं अप्रिशिएट करूँगा पीर साहब के इस बयान को जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट को डीएस्टेबल करने में किसी गैर आइनी उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये एक अच्छी सोच है और हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं और इसी वजह से आपको इनके जो बयानात जो PTI वालों के अज़ाइम थे वो आपको इधर उधर होते मिले कि कोई भी जी शऊर इनकी इस बात की सपोर्ट नहीं करेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास खत्म हो गया। इजलास के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो सकता है? साबिक सदर ने जवाब दिया, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपोजिशन जमातों की मुश्तरका कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक हुआ है। कमेटी अपोजिशन के मुश्तरका लाहे अमल के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। आपको हम खबर दे रहे हैं,
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो सकता है? साबिक सदर ने जवाब दिया, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपोजिशन जमातों का मुश्तरका कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक हो गया है। कमेटी अपोजिशन के मुश्तरका लाहे अमल के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। कुछ देर पहले मुलाकात शुरू हुई थी और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने अपने चैम्बर से बाहर आकर खुद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया था, उन्हें रिसीव किया था। उनके हमरा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शहरी रहमान भी मौजूद थी। आगे चलते रहें कैसे आगे चलते रहें कैसे आगे चलते रहें कैसे